A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School. I am your social science teacher, and today we all are going to start our new chapter of your geography textbook. The name of the chapter is Water. This is chapter number 5 of your book. Okay, so as you all know, with the heading, with the heading you all I get to know we all are get to know more about water in this chapter. Okay, so you all know what is the importance of water in my life. We use water for different purposes. We use water for washing clothes, bathing, cooking food, washing dishes, etc etc. Okay, so when you think of water, what images come to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps, etc. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? So now, whenever we think about water, or whenever we whenever we say the word water, the image comes to our mind is of different water systems. Okay, कि waterfalls, raindrops, रेन्स की इमेजेस आती है, रिवर्स की इमेजेस आती है, ग्लास ऑफ वाटर की इमेजेस आती है, या घर पे जो घड़ा घड़ा हम भर के रखते हैं पानी का, उसकी इमेजेस हमारे मतलब हम इमेजिन कर लेते हैं. तो जब भी पानी का नाम आता है तो हम अलग अलग चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं, और हमारे जो वाटर की इमेजेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर जो है, वाटर इमेजेस जो है हमारे सामने आने लग जाती है. इवन चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स. जब बारिश के वजह से जो रेन पडल्स मतलब पानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होने लग जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं रेन पडल्स. ठीक है, तो वो जो रेन पडल्स हैं उसमें पेपर बोट को हम पेपर से बोट बनाते हैं और उसको फ्लोट करते हैं. आई लव टू डू दैट. ठीक है, आपको भी अच्छा लगता होगा. सो बट आफ्टर सर्टेन टाइम वी आफ्टर सम टाइम वी सी जो ये पडल्स बने थे वो वैनिश हो जाते हैं. वैनिश होना मतलब वैनिश मीन्स टू क्लियर, टू गेट ऑफ, मतलब वो खत्म हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर डज द वाटर गो? ये पानी जो है वो जाता कहाँ पे है? The sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and form clouds. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow, or sleet. Okay. अब देखिए क्या होता है. The sun heats causes evaporation. इवेपोरेशन का मतलब जब इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, जो हम एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए. आप घर पे अभी जैसे अभी विंटर्स हैं, विंटर्स में हम नॉर्मली दिखते हैं घर में हम पानी पीने के लिए भी गर्म पानी का यूज करते हैं, या फिर नहाने के लिए भी गर्म पानी का यूज करते हैं. तो मोस्टली बहुत सारे घरों में क्या है, उसको गैस पे भी पानी को हम गर्म करते हैं. कुछ घरों में गीजर लगा हुआ है, कुछ घरों में आपके रॉड की हेल्प से यूज करते हैं, या फिर कुछ घरों में हीटर में हम हीटर पे चढ़ाते हैं पानी को, घड़े को, और फिर पानी गर्म करते हैं. तो वो जो पानी गर्म होता है तो हम देखते हैं कि एक है ना वेपर उसमें से निकल रहा होता है, मतलब भाप निकल रही होती है. ठीक है, गर्म होने के बाद. सो जस्ट लाइक दैट, सन की जो हीट है, सूरज की जो रोशनी आती है, सन की रेज से जो है वाटर जो है इवेपोरेट होने लग जाता है. पानी जो है गैस की फॉर्म में निकलने लग जाता है. ठीक है, भाप बनने लग जाती है. और जब ये वेपर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तो ये इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. ये क्लाउड्स की फॉर्मेशन क्या करने लग जाता है? क्लाउड्स की फॉर्मेशन लेने लग जाता है. ठीक है, मतलब साथ में टू चेंज और मेक समथिंग चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड, मतलब कंडेंसेस का मतलब होता है टू मेक समथिंग चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड. जब गैस से लिक्विड में कोई चेंज होता है, कोई भी जब वेपर चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेस. और ये पानी साथ में मिलके क्या करता है? क्लाउड्स की फॉर्मेशन ले लेता है. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. और क्लाउड से हमको पता है कि रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, या फिर स्लीट, ओलो के स्लीट आपका स्नो की तरह ही होता है.
ठीक है। हेलिंग भी होती है, हेलिंग मतलब जो ओले होते हैं, और स्लीट होता है जब रेन और स्नो का मिक्सचर होता है, इसको हम स्लीट कहते हैं, ठीक है। तो इसके फॉर्म में हमें क्या होता है, हमारे सामने ये सारा प्रोसेस होता है। सो द अंडरलाइन द स्टेटमेंट, द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। ये जो प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज्म है, where water continually changes its form from liquid to gas and circulates from liquid to gas, or sometimes even in the solid form also। जो हेलिंग हम देखते हैं, जो ओले गिरते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे वाटर जो है कॉन्टिन्यूअली अपनी फॉर्मेशन को चेंज करता है और ओशियन से एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से फिर से लैंड में आता है, इसी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। जस्ट लुक एट दिस इमेज given on your book, just look at this. So these are the hills and mountains, ठीक है। ये नॉर्मल लैंड है, यहाँ से रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, आपकी वेजिटेशन वगैरह है। अब देखिए रिवर से या सी से या लेक से क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट हो रहा है मतलब कि पानी जो है भाप की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आ रहा है। एटमॉस्फेयर में आते आते जैसे जैसे वो ठंडा होता है तो इट कंडेंसेस का मतलब वो गैस की फॉर्म से लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है, फिर लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे हवा के साथ क्लाउड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जब वो क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो उसका पर्सिपिटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सिपिटेशन? पर्सिपिटेशन मीन्स when the water droplets or water droplets from the cloud came back to the land or sea is known in the form of rain, snow, sleet, hail, that is known as precipitation। उसको हम precipitation कहते हैं। जैसे rain, snow, आपका स्लीट हो गया, हेल हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब पर्सिपिटेशन होता है। क्लाउड से जो भी चीजें नीचे गिरती है, ठीक है, जो वाटर है, वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स जो क्लाउड से लैंड में या एटमॉस्फेयर में या फिर आप बोल सकते हो ओशियन में, सी में वापस से जब फ्लो नीचे गिरती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पर्सिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगेन लैंड में पानी आ गया, फिर वापस वो पानी क्या है, नदियों में बह रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आ रहा है। तो ये एक साइकिल है, एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। सो आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेरेरियम? टेरेरियम क्या होता है, एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। व्हाट यू डू इन व्हाट हैपेंस इन टेरेरियम, आप एक जार लेते हैं, ठीक है, एंड उस जार में 1/4 लेयर जो है आप गार्डन सॉइल की, नॉर्मल सॉइल की आप फिल कर देते हैं। आफ्टर दैट यू प्रेस इट वेल एंड आफ्टर दैट यू पुट ह्यूमस ऑन इट। ह्यूमस मींस जो खाद होती है, मैन्योर होता है, ठीक है, प्लांट्स, डेड प्लांट से जो मैन्योर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। उसमें आपने ह्यूमस की लेयर लगाई, फिर कुछ प्लांट्स लगा दिए और उस प्लांट्स को थोड़ा सा स्प्रे कर दिया, और उसको एयर टाइट कंटेनर, मतलब कि उसका जो ढक्कन है एकदम एयर टाइट होना चाहिए, उसमें से वापस से कोई चीज जो है हवा वगैरह बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, मतलब पानी वगैरह इवेपोरेट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, कुछ टाइम के बाद वो पानी जो है वो सॉइल में था, पहले प्लांट्स में था, फिर हम देखेंगे कि वो सॉइल में चला गया, फिर हम देखेंगे वो जो जार है, जार के लेयर में आने लग गया, तो वो पानी उसी के अंदर रहता है। तो हमारा जो अर्थ है वो भी टेरेरियम की तरह है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago। अब देखिए जो साउथ अमेरिका में अमेज़न रिवर है, हो सकता है आज से सेंचुरीज, 1 century इज इक्वल्स टू 100 ईयर, ठीक है, 100 years। तो बहुत मतलब 200, 300, 400 साल पहले जो हो सकता है अमेज़न रिवर में जो पानी फ्लो कर रहा था, हो सकता है वो आज के प्रेजेंट डे हरियाणा में हम उस पानी का यूज फील्ड को, एक खेत को इरिगेट करने के लिए यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि लैंड, ये एक प्रोसेस है वाटर साइकिल। ओशियन से एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से फिर लैंड में जाता है, और विंड के साथ क्लाउड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। तो यही है कि जो ये पानी है, जो आज से 1000 साल पहले जो पानी था हमारे अर्थ में, वो पानी भी आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है।
So what are the major sources? The major sources of fresh water are rivers, ponds, springs and glaciers. जो major sources है कौन कौन से हैं? Fresh water के, I'm not talking about salty water. आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेश वाटर, जो पानी हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो पीने लायक पानी होता है, तो वो कहाँ कहाँ पे मिलता है हमें? रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स, ठीक है, इनके फॉर्म में हमें फ्रेश वाटर मिलता है। द ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी और सलीन एज इट कंटेन्स large amount of dissolved salts. Most of the salt is sodium chloride or the common salt that you eat. अब देखिए जो आपका जो ओशियन बॉडी है, our earth is covered with water. 3/4 of our earth is covered with water. Okay, but उस 3/4 में भी 97% हमारा जो वाटर है वो ओशियंस में है, ओशियन में है, सी में है, और वो वाटर जो है कंजम्पशन के लिए नहीं है, हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, हम उसे पी नहीं सकते, या फिर हमारे डेली जो भी रूटीन वर्क के लिए हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस पानी में बहुत सारा नमक है। दैट वाटर इज सलीन, दैट वाटर इज सॉल्टी एंड इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। और या जो हम कॉमन सॉल्ट, घर पे जो हम कॉमन सॉल्ट जो नमक खाते हैं ना, वो नमक जो है उसके अंदर पाया जाता है, उसके अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है, तो वो पानी को बहुत ज्यादा डेंस बना देता है और वो कंजम्पशन के लिए नहीं होता है, इसलिए हम ओशियन वाटर को हम पी नहीं सकते या फिर कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। So this is the map, world map. Okay, just give me a second, let me just look at this. Sorry, just look at this world map. This is the major seas, lakes and rivers of the world. अब देखिए major seas, 5 oceans are there, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, अटलांटिक। अटलांटिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और आवर अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, दैट्स व्हाई यहाँ पे भी जो है पैसिफिक ओशियन है, ओके। और यहाँ पे आपका है आर्टिक ओशियन। 5 ओशियंस आर देयर। अब देखिए कुछ मेजर आपके सीज भी है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, हवांग है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, सो और कोरा सी, ठीक है। यहाँ पे डार्लिंग रिवर है, तंजमिन सी भी है, यहाँ पे ऑरेंज रिवर है, लेक विक्टोरिया है, ठीक है, नाइजर रिवर है, अमेज़न रिवर साउथ अमेरिका में है, ठीक है। अमेज़न रिवर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर, नील रिवर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, वन ऑफ द क्या सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नील रिवर, मेडिटेरियन सी हो गया। सो दीज आर सॉल्ट लेक सिटी, सो दीज आर सम मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके। So now just look at this salinity. What is salinity? आप बोलोगे मैम salinity होता क्या है? Salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water. मतलब 1 लीटर पानी में कितना अमाउंट आपका, कितना ग्राम आपका नमक है, उसको हम salinity बोलते हैं। तो एवरेज सैलिनिटी जो है ओशियन की वो है 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब 35 ग्राम्स पर लीटर आपके पानी में 35 ग्राम्स है। बट एक आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डेड सी, इजराइल में डेड सी है। जस्ट लुक एट दिस मैप, यहाँ पे आई थिंक गिवन है आपका डेड सी, आई थिंक सो, शायद गिवन है, नहीं है बेटा, यहाँ पे है आपका ना, ये जो डेड सी है वो इधर यहीं पे कहीं पे है, ठीक है। तो डेड सी जो है, डेड सी इन इजराइल है सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। 340 ग्राम्स, इट मींस मतलब 1 लीटर पानी में 340 ग्राम आपका नमक है। तो इससे पानी जो है बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्विमर्स है, स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। इतना ज्यादा नमक हो जाने की वजह से स्विमर्स जो है पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है, पानी के ऊपर एकदम से फ्लोट करते हैं, वो उसके अंदर ड्राउन नहीं होते हैं, उसमें डूबते नहीं हैं, ठीक है।
ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अब इतने टाइप की वाटर बॉडीज है, तो पानी कितना कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, कैसे मतलब कि कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हमारे नेचर ने, वो देखते हैं। सो वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। वी ऑल नो इट वेरी वेल कि हमारा 3/4 पार्ट जो है अर्थ का, वो पानी से कवर्ड है। इफ there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? It is a very important question. ओके, ऑब्वियसली आपके भी दिमाग में आएगा मैम 3/4 हमारा जो अर्थ है पानी से भरा हुआ है, लैंड से भी, सॉरी, लैंड से भी ज्यादा इसमें क्या है, पानी है हमारे अर्थ में। फिर भी बहुत सारी कंट्रीज हम सुनते हैं कि पानी की कमी है, पानी को बचाया करो, ये किया करो, वो किया करो। तो ये वाटर स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मींस होता है कमी। व्हाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैरसिटी? पानी की कमी क्यों है बहुत सारी कंट्रीज में? ठीक है, सो इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस? डू यू थिंक कि जितना भी पानी है वो हमारे लिए अवेलेबल है अर्थ में? So the following table gives the distribution of water in percentage. हमें परसेंटेज के थ्रू पता चलेगा कितना पानी फ्रेश वाटर हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, सो ओशियंस में 97.3, देखिए 90 मोर देन 97% हमारा जो अर्थ में पानी है वो सलीन वाटर है, नमकीन पानी है, नमक का पानी है। आइस कैप्स मतलब ग्लेशियर्स में जो बर्फ की चट्टाने हैं, 2% बर्फ की चट्टाने हैं। अब देखिए ग्राउंड वाटर में 0.68%, 0.68%, ओनली 0.68% ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। फ्रेश वाटर लेक्स में 0.009% है। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स में 0.009% है। एटमॉस्फेयर मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में भी है, एयर में भी है, तो 0.0019% एटमॉस्फेयर में है। और रिवर्स में ओनली 0.0001%, ओनली 1% भी नहीं है, 0.0001%, मतलब 0.1% वाटर जो है रिवर्स में अवेलेबल है हमारे पास फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो देखिए हमारी जो पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन है और हमारे लिए फ्रेश वाटर जो है, अब ग्लेशियर्स भी छोड़ दीजिए, ग्लेशियर्स भी किसी ग्लेशियर्स से भी हम पानी, हम ये थोड़ा बोल सकते हैं कि ग्लेशियर्स है तो ग्लेशियर्स हमारे लिए हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, नो। तो हमारे पास 1% से भी कम जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैरसिटी, क्योंकि उनको बोलने के लिए तो बहुत सारा पानी है इनके आसपास में, बट जो फ्रेश वाटर सोर्सेस है वो ना के बराबर है, वो बिल्कुल भी नहीं है उनके पास। ठीक है, so water distribution can be demonstrated by a simple activities. Just look at this activity, go through this activity. What this activity is explaining to us, like take 2 liters of water in a jar, okay, and measure out 12 spoons of water from that utensil or from that jar into another bowl. अब 12 spoons जो है उस 2 liter water से दूसरे jar में डाल देना या कोई दूसरे आप ग्लास में डाल दीजिएगा। तो वो जो 12 spoons water है ना 2 liter पानी में, उतना ही हमारे पास जो है रिवर वाटर है हमारे पास। ठीक है, उतना ही रिवर मतलब उतना ही रिवर वाटर हमारे पास अवेलेबल है। रिवर वाटर में नहीं, फ्रेश वाटर उतना ही अवेलेबल है। अज्यूम करना कि हमारे पास टोटल हमारे अर्थ में 2 लीटर पानी है। ठीक है, टोटल अज्यूम इट, इमेजिन कर लेना, और उसमें से एक ड्रॉप जो है, एक ड्रॉप हमारे पास रिवर है, आधा स्पून फ्रेश वाटर लेक है, 2 स्पून ग्राउंड वाटर है और 9 स्पून जो है आइस कैप्स है। मतलब टोटल हमारे पास 12 स्पून वाटर ही हमारे पास क्या है, 12 स्पून वाटर ही हमारे पास फ्रेश वाटर है। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेट दैट activity in your at your. So water is absolutely essential for our survival. Obviously it is too much important. It puts
too much importance in our life. It is so essential for our life. कोई भी ऐसा human being नहीं होगा या कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग नहीं होगा जिसे पानी की जरूरत नहीं होती है. बहुत ही रेयरली होगा कोई, होगा भी तो प्लांट या एनिमल में. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. जब भी हम प्यासे होते हैं तो पानी ही हमारी प्यास को बुझाता है. क्वेंच मीन्स बुझाना, ठीक है. तो यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट, मे आई क्वेंच माई थर्स्ट. दिस इज ऑल्सो द स्टेटमेंट यू कैन यूज फॉर asking for the permission from your teachers or your elders. Okay, so now don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? Obviously, when we use it to, when we use this water very carelessly, what we are doing, we are wasting it. Okay, so we should carefully use this water resources. Okay, so now why is water important for us? Water is important for us because it quench our thirst. It alone can quench our thirst. We use water for different purposes like cooking, washing clothes, washing dishes. Okay, it is so it puts an abundant amount of importance in our life. Okay, so now suggest some ways in which water can be conserved in your home, in your school. This is your homework. I will ask this question tomorrow. आपसे पूछूंगी कि क्या है, आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं पानी को, ठीक है. So now in our next class we will talk about ocean circulation. ओशियन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. अंडर दैट वी विल talk about waves, tides and currents. So before that, I assume you all will be prepared for this answer, how we can consume water in our home and in our school. And I want 5 lines, three ways through which we can conserve it in your home and in your school. I want 3 ways through which you can conserve water. Okay, so this is all about today. Thank you so much for joining the class, everyone. If you face any problem, do let me know. Go through this chapter. Bye bye, take care.